नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम एयरफोर्स वाई ग्रुप को लेकर जो है जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं बच्चों, जिसमें 36 नंबर का हमारा प्रैक्टिस सेट आ चुका है और ये प्रैक्टिस सेट आपके सिलेक्शन तक लेकर जाने वाला है बच्चों। और इस प्रैक्टिस सेट में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है पॉलिटी के ड्राइव किए गए। पॉलिटी के बाद जैसे ही खत्म होता है थोड़ा बहुत हम हिस्ट्री की ओर मूव करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आज की क्लास का देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ईयर द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पब्लिश्ड। बताइए बच्चों कि यहाँ पे भारतीय संविधान का प्रारूप किस वर्ष पब्लिश किया गया था। बच्चों, जब संविधान बना था तो संविधान बनने के लिए पहले संविधान सभा का निर्माण किया गया। संविधान सभा जो बनी थी बच्चों, ये बनी थी जब 1946 में कैबिनेट मिशन आया। क्या आया? कैबिनेट मिशन आया। और जब कैबिनेट मिशन आया तो इसी कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आप देखेंगे बच्चों, क्या देखेंगे? इसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में देखेंगे कि 1948 में एक संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया और वो प्रारूप जो है प्रारूप समिति के द्वारा बनाया गया था। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, B.R. Ambedkar. Are you clear? 1948 is the right answer for this question. Now next, how long did the Constituent Assembly take to frame the Constitution? संविधान सभा ने संविधान बनाने में कितना समय लिया? 1 वर्ष 10 माह 5 दिन नहीं सर, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 2 माह 11 दिन, 2 वर्ष 3 वर्ष 3 माह 3 दिन नहीं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था बच्चों इस पूरे संविधान को बनाने में। संविधान सभा की शुरुआत जो है 9 दिसंबर से हो चुकी थी 1946 में। संविधान बनकर कंप्लीट हो गया था 26 नवंबर 1949 में। संविधान लागू किया गया बच्चों 26 जनवरी 1950 में। तो ये हो गया आपका क्या, यहाँ पे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। How many articles were there in the original Constitution of India? भारतीय संविधान में मूल रूप में कितने अनुच्छेद थे बच्चों? मूल जो संविधान था उसमें आर्टिकल जो थे बच्चों वो थे आपके 395। ऑप्शन में ये अगर है तो आपका सही है। शेड्यूल जो थी वो थी 8 और जो आपके पार्ट थे बच्चों, पार्ट्स जो थे वो थे आपके 22। नाउ ये जो है बढ़कर हो गया है, आप देखेंगे ये लगभग 450 प्लस हो चुके हैं, 450 से अधिक। ये हो चुके हैं 12, ये हो चुके हैं बच्चों आपके वर्तमान में 25। तो इतना सारा जो है एक्सपांडेशन हो चुका है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में की ओर बढ़ते हैं। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? संविधान सभा भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकार किया गया? अंगीकार करना इन द सेंस ऑफ लाइक कॉन्स्टिट्यूट जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कब अडॉप्ट किया इस संविधान को? तो देखो बच्चों, इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी, लागू करने की बात आएगी तो वो आएगी 26 जनवरी, बट अडॉप्टेड की बात आएगी तो वो आएगी 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर सी। इसी दिन जो है संविधान बनकर तैयार हुआ और संविधान सभा के द्वारा अडॉप्ट किया गया। ठीक, नाउ नेक्स्ट अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मोस्ट? बताइए निम्न में किसने भारतीय संविधान को सबसे अधिक प्रभावित किया? क्या ब्रिटेन के संविधान ने, अमेरिका के संविधान ने, फ्रांसीसी संविधान ने या आयरिश संविधान ने? बच्चों सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए थे हम हुए थे ब्रिटेन के संविधान से, क्योंकि ब्रिटेन के ही संविधान से 1935 का अधिनियम आया था। ब्रिटेन के ही जो है लागू किया गया था 1935 का अधिनियम, और यही 1935 का अधिनियम सबसे ज्यादा प्रभावी हुआ था भारत के संविधान बनाने में। तो इसलिए ब्रिटेन का काफी अच्छा रोल है भारत के संविधान को डेवलप करने में। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे बच्चों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं, के एम मुंशी नहीं, के अल्लादी कृष्ण स्वामी नहीं बच्चों, B.N. राव है ना, B.N. राव जो थे बच्चों संवैधानिक सलाहकार थे भारतीय संविधान सभा के। फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया अडॉप्टेड द आइडिया ऑफ 5 ईयर प्लान? 5 ईयर प्लान का आइडिया हमने कहाँ से लिया बच्चों? 5 ईयर प्लान जिसे हम कहते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। क्या कहते हैं बच्चों? पंचवर्षीय योजनाएं। और पंचवर्षीय योजनाओं का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लिया था उस समय के USSR, और आज का जो है बच्चों रशिया। क्या है बच्चों? रशिया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ या जिसे ही कहा जाता है USSR। अगला है, हु वाज द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, वॉरेन हेस्टिंग नहीं, लॉर्ड वेवेल नहीं, सी राजगोपालाचारी नहीं। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन।
लास्ट जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो थे बच्चों, लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, भारत का जो है पहला आज़ादी के बाद भारतीय गवर्नर कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, सी राजगोपालाचारी। कौन थे बच्चों? सी राजगोपालाचारी भारत के पहले क्या थे? आपके भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन कहता है, विच कमेटी प्रिपेयर्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल, बताइए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस समिति ने जो है आपके तैयार किया? क्या संघीय शक्ति समिति? नहीं सर। क्या एडवाइजरी कमेटी? नहीं सर। क्या इनमें से कोई नहीं? बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि BR अम्बेडकर के द्वारा लेड की गई थी। इसी समिति के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर जो है आपके बात किया गया। अगला है, फ्रॉम विच कंट्री डिड द इंडिया अडोप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को जो है संविधान में कहाँ से लिया गया? तो फंडामेंटल राइट को लिया गया बच्चों USA से। कहाँ से लिया बच्चों? USA से। USA के संविधान से। कहाँ से बच्चों? USA के संविधान से जो है हमने क्या लिया है? मूल अधिकार को लिया है। USA में जो है संविधान में थे, वहाँ से इन अधिकारों को हमने पार्ट नंबर 3 में आर्टिकल नंबर, कहाँ बच्चों? आर्टिकल नंबर जो है हमने कहाँ से कहाँ तक? तो 12 से लेके तो 35 तक, 12 to 35 तक इन भागों को यानी इन मौलिक अधिकारों को बताया, जिसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। समता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार यानी फ्रीडम का अधिकार है ना, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, रिलीजियस जो है फ्रीडम है। उसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट है। फिर उसके बाद जो है बच्चों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जैसे हम कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। तो ये 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं और ये सारे अधिकार हमने लिए हैं USA के संविधान से। When did the first session of the Constituent Assembly take place? बताइए संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 26 जनवरी 1946, 26 नवंबर 1950, 15 अगस्त 1946 और 9 दिसंबर 1946। देखो बच्चों, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सेशन होता है। द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट विच टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, बच्चों आइडिया ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट्स, देयर इज लोक कल्याणकारी कार्यक्रम। ये क्या है बच्चों? एक लोक कल्याणकारी कार्यक्रम है, पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम है, जो कि लोगों की सहायता के लिए बनाए गए हैं। इन्हें पार्ट नंबर, कहाँ बच्चों? पार्ट नंबर 4 में आर्टिकल नंबर, कहाँ बच्चों? आर्टिकल नंबर आपके कहाँ से कहाँ तक? तो यहाँ पर अगर हम बात कर ले, आर्टिकल नंबर आएगा आपके यहाँ पर 36 से लेके तो 51 तक, जो आपके दिए गए हैं वो दिए गए हैं DPSP। और DPSP को लिया है बच्चों आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, या जैसे हम कहते हैं आयरलैंड का संविधान। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नॉन एज एक्ट ऑफ फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा अधिनियम भारत के अच्छे शासन के अधिनियम के रूप में जाना जाता है? बच्चों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट नहीं, पेट्स इंडिया एक्ट नहीं, है ना, और 1892 का नहीं, 1858 का बिल्कुल, 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो भारत के लिए गुड एक्ट कहा जाता है, क्योंकि इसी के बाद यानी इसी एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या की गई बच्चों? समाप्ति की गई। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब समाप्ति की गई तो ये एक्ट काफी ज्यादा चर्चा में आया था। Who presided over the first meeting of Constituent Assembly, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखो बच्चों 9 दिसंबर 1946 को जब यहाँ पे बैठक हुई संविधान सभा की, इसमें अस्थायी अध्यक्ष बने, कौन बते बच्चों? अस्थायी अध्यक्ष जो बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे बच्चों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो पहले जो अध्यक्ष बने बच्चों वो तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन यहाँ पे अस्थायी और स्थायी नहीं लिख रखा, इसलिए राइट आंसर तो हमारा सच्चिदानंद सिन्हा होगा। लेकिन फिर उसके बाद जो अगली बैठक हुई बच्चों 9 के बाद 11 दिसंबर 1946 में, तो इसके अध्यक्ष जो बने स्थायी वो थे बच्चों डॉक्टर आपके राजेंद्र प्रसाद। और फिर जो अगली हुई 13 दिसंबर को, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और जो बाद में जाके संविधान की प्रस्तावना बना। तो राइट आंसर तो यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा स्थायी और अस्थायी। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स वाज बोरोड बाय द इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, मौलिक अधिकार हमने जो है बच्चों कहाँ से लिए हैं? USA से लिए हैं, है ना। नीति निषेधक तत्व आयरलैंड से लिए हैं, जुडिशियल रिव्यू ये भी USA से लिए हैं बच्चों, और पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने लिया है ब्रिटेन से। कहाँ पर बच्चों? ब्रिटेन से। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वैसा का वैसा ही ब्रिटेन में भी होता है, ब्रिटेन से ही हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है। हु वाज द हेड ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे?
है ना। तो संविधान सभा की संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर आपका होगा यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बच्चों संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, राइट आंसर हो गया। अगला है द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्राइव फ्रॉम। बताइए भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई है? अभी थोड़ी देर पहले आया था, यूएसए से हमने जुडिशियल रिव्यू को लिया है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड एज पर द पर्सन प्रपोजल ऑफ। संविधान सभा की स्थापना किस प्रस्ताव के अनुसार की गई थी? क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, इसके अनुसार नहीं की गई थी। कैबिनेट 1946 में आया था और इसी के अनुसार की गई थी। ऑप्शन नंबर बी तो परफेक्ट है। लेकिन माउंटबेटन प्लान आया था बच्चों 1947 में और साइमन कमीशन आया था 1928 में। ठीक, ये तीनों चीजें याद रखिएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सेट अप अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में से किसकी स्थापना की गई थी? क्या संघीय न्यायालय की, है ना, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, या भारत और पाकिस्तान का प्रभुत्व, या भारत का संविधान? बच्चों ध्यान से रखिएगा 1947 के अधिनियम में दो डोमिनेंट कंट्री बने थे, एक बना था पाकिस्तान और एक बना था हमारा प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर सी इज अ परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरह से आप देखेंगे बच्चों 20 मिनट 20 क्वेश्चंस हमने आपके 15 मिनट से भी पहले इसको सॉल्व कर लिया है। इसका पर्पस यही है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दे, डिलीवर करे, ताकि उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस के साथ अपनी तैयारी को मजबूत करें। ठीक है बच्चों, तो इन क्वेश्चन को लगातार लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक हैबिट नहीं बनेगा, और हैबिट नहीं बनेगा तब तक आप चीज़ें सही नहीं कर पाओगे। ठीक, और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथ ही साथ तैयारी के अलावा भी बच्चों आप समझ लो कि हमारे एनडीए और सीडीएस के बैच जो है, कल हमारा एनडीए सीडीएस का एग्जाम है 14 सितंबर को, है ना। तो 14 सितंबर के बाद 24 सितंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका एनडीए और सीडीए का न्यू बैच। और ये न्यू बैच होगा जो बच्चों, क्या ये जो न्यू बैच होगा इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या हमारी क्वालिटीज़ हैं। आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ एयरफोर्स का जो नया बैच है बच्चों, ये 2 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि एयरफोर्स की एग्जाम 25 सितंबर के बाद 2 अक्टूबर से फिर से इस एग्जाम को, यानी इस जो बैच को है हम आपके स्टार्ट करने वाले हैं 2 अक्टूबर को, जिसमें एक्स ग्रुप का सेपरेट क्लास और वाई ग्रुप का सेपरेट क्लास, दोनों क्लास सेपरेट होगा, जो कि आपको यहाँ पे तैयारी ऑफलाइन तरीके से फुली तरीके से आपका किया जाएगा। ठीक, तो आप इन बैच को एनरोल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ बच्चों आज के सेशन को मैं दी एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सेशन समझ में आया होगा। सेशन समझ में आया होगा तो आप इसे शेयर करेंगे, लाइक का बटन दबाएंगे, कमेंट करेंगे, और अगर कोई डाउट होगा तो मुझे आप बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।